अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अजीम सियाल आम डॉलर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज ईरान और इसराइल और अमेरिका जंग को 13वां रोज़ है। अब तक ईरान और इसराइल और अमेरिका एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है, मगर अहम डेवलपमेंट ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ये जंग जीत गए हैं, अलबत्ता वो हमले जारी रखेंगे। तो इस एक तरफ अमेरिका इसको जंग को फतेह करार दे रहा है, तब जबकि अब तक 13वें रोज़ तक ईरान की जानिब से मुसलसल जो हमले किए जा रहे हैं वो जारी है। आज आयतुल्लाह ख़amenei के बेटे जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा ख़amenei, उसका बयान सामने ऑडियो आया है। उन्होंने कहा कि ईरान का जो दुश्मन है उनके साथ ईरानी अवाम मुत्तहिद होकर जंग लड़ रही है, और उन्होंने हिदायत की है कि ये जंग जारी रहेगी। हमने दुश्मनों से अपने बच्चों की शहादत का प्लान करना है, और हमारी दुश्मन हमारे जो मुल्क पर हमले कर रहे हैं उनको वो बेहतरीन तरीके से जवाब देना है। और अबर हमज़ा है उसके हवाले से भी अब अमेरिका की दावा आ रही है कि उसने कम से कम 50 बहरी जो ईरानी जहाज़ हैं वो तबाह कर दिए हैं। ताम ईरान की जानिब से कहा गया है कि अगर हमारी बहरियों को कोई भी बहरियाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया गया तो दुनिया का कोई भी बहरी अड्डा बच नहीं सकेगा। तो ये आम डेवलपमेंट है। और सिंध में आम वो एक और डेवलपमेंट है कि MQM के गवर्नर जो थे कामरान तेसूरी, उसको हटा दिया गया है। दयाल हाशमी को नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया है, सदर ने दस्तखत कर दिए और उसके बाद उसकी मुकर्ररी भी हो गई है। वो कराची पहुँचे हैं, इन सारे मामलात पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा मज़ीद जो डेवलपमेंट है, ये शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, वहाँ पहुँचे, सऊदी वलीअहद से मुलाकात की है। इस मामले पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। अगले हिस्से में चलते हैं, ख़ास करके ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग को आज तकरीबन 13वां रोज़ है। 13वां रोज़ के तौर ईरान की जानिब से मुसलसल जो हमला हो रहा है मुख्तलिफ इसराइल के शहर तल अबीब समेत दीगर शहरों में। उसके अलावा खलीज के जो अड्डे हैं, अमेरिकी अड्डे, उन पर मुसलसल ईरानी हमले जारी हैं। जैसे बताया जा रहा है कि अब तेज़ी से ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं, और ज़राए बता रहे हैं कि ईरानी हमलों से बहरी निशाने हैं, ये ख़ास करके खलीज ममालिक में निशाने हैं, वो उन अपने उन निशानों तक ईरान मार कर रहा है, और कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। उसको मिस करने के लिए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जहाज़, वो भी मिस नहीं हो रहे, क्योंकि कल जो है मुत्तहदा अरब अमारात में ईरान ने हमला किया था कि उसको 6 मिज़ाइल डिस्टर्ब करने के लिए लगाए थे, मगर वो मिज़ाइल अपनी जो निशाना था वहाँ तक पाए तकमील पा गया और वहाँ वो निशाना बनाया। क्योंकि ईरान अब नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। पहले वो अमेरिकन की एक सैयारा था जो जिसके ज़रिए वो टारगेट हिट कर रहा था, और जो उसके तमाम टारगेट थे वो हिट हो रहे थे, कई नहीं हो रहे थे। तो वो अब उन्होंने वो लिंक ख़त्म कर दिया है। अब वो जो है लिंक अब चाइना से बादू नाले नाम के एक नया शहर में लिंक किया है। वो चाइनीज़ का बड़ा हाई किस्म का 40 किस्म का जो है लिंक्स है, जो सैटेलाइट है, उससे काम कर रहा है, जिसकी निशाने पर चाइना से लिए गए जो टारगेट्स हैं वो मुकम्मल पूरा ही, जहाँ पर ईरान टारगेट करना चाहता है वो मुकम्मल वहाँ पर टारगेट हो रहे हैं। और उसके अलावा तल अबीब इसराइली शहरों समेत खलीज ममालिक कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान समेत दीगर ममालिक जो सऊदी अरब रियाज़ है, और उसके अलावा दीगर जो ममालिक में उन पर मुसलसल ईरान की जानिब से अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका की तरफ से अब तक जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से ये दावा किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि क्योंकि वो जंग ये जीत चुके हैं, ताम
اب تک حملے جاری رہیں گے امریکہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حملے ایران پر جاری رہیں گے، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے کم از کم 50 بحری جہازوں کو امریکہ نے تباہ کر دیا ہے اب تک۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے جوابی حملے امریکی اڈوں پر مسلسل جاری ہے۔ اسرائیل کے تل ابیب ایک ہوٹل میں بھی یہ ایران نے جو ہے بمباری کی ہے، جہاں سے امریکی فوجی جہاں پر اسٹے کیے تھے وہاں ان کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہے۔ ادھر بیروت کے علاقوں سے بھی اسرائیل پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلسل یہ جنگ کا سلسلہ جاری ہے، کہ ہم ابھی تک جو ہے تینوں فریق طرف سے یہ جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ آج آیت اللہ خامنئی کے بیٹے جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنئی کی آڈیو بھی جو بیان سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے مختلف ٹی وی چینلوں نے پر چلایا ہے، سرکاری ایرانی میڈیا پر بھی یہ چلایا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایران کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف بھرپور جنگ جاری ہے، اور ابھی تیز جنگ کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں جو اسکول کے بچے تھے جن پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا تھا، اس کا پلان لینا ہے۔ ایران کا جو دشمن ہے اس کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے اپنی پاسدار انقلاب فوجیوں کو حکم دیا ہے کہ مزید حملے تیز کیے جائیں اور امریکی اڈوں کو نقصان پہنچایا جائے اور اسرائیل پر مزید حملے کیے جائیں۔ تو اس پر جو میزائل ہیں ایران کے فاتح میزائل، اور اس کے علاوہ شاہد میزائل اور دیگر جو میزائلوں سے حملے اب ایران کر رہا ہے اسرائیل پر، اس پہ حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ تو اب تک جو حملے مسلسل کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے، تو وہاں پر اب کیونکہ وہاں اسرائیل میں پابندی ہے میڈیا کو کوریج کرنے کے لیے، کہیں سے یہ معمولی فوٹیجز آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں بین کیا ہے اسرائیل حکومت نے میڈیا پر، مگر کوئی چینلز ہیں وہ کچھ نہ کچھ دکھا رہے ہیں جس میں بڑی تباہی ہوئی ہے اسرائیل میں، اور خاص کر کے امریکی اڈوں کو بھی بڑی نقصان پہنچا ہے۔ خاص کر کے امریکی اڈوں کے بعد حمزہ جو تیل کا جو ایک بند کیا ہے سسٹم امریکہ نے ایران نے، تو اس کو امریکہ کسی بھی صورت میں وہاں سے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں سے تیل عالمی منڈی کو سپلائی ہو جائے، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بیرول میں اضافہ کے بعد پوری دنیا جو اس مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اس کو کم از کم اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ کیونکہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کا خاتمے کا عندیہ دیا گیا تھا، تب وہ جو پیٹرول کی قیمتی تھی وہ فی بیرل 84 پہ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسٹاک سیکشن میں دنیا کے سمیت پاکستان میں اچھی بہتری آئی تھی، اور تیل کی قیمتوں کا بھی نیچے آنے کا فیصلہ ہو سکتا تھا۔ تب اب تک صورتحال وہیں پر رکی ہوئی ہے، 1 لیٹر بھی نہیں دیں گے، تو ایران بضد یہاں پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آیت اللہ خامنئی کے بیٹے نے ایران میں مضبوط پالیسیوں اور مضبوط سے مزید حملے کرنے کے جو فیصلے کیے ہیں وہ ٹی وی پر نشر ہو رہے ہیں۔ تاہم اب تک جو اس 13 روز کی جنگ ہے، اس میں لگتا ہے کہ ابھی ایران نارمل سطح پر اس جنگ کو لڑ رہا ہے اور مزید جنگ لڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ تو ادھر امریکہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے امریکہ کے حوالے سے کہ پچھلے 6 دنوں میں تقریباً 11 بلین کے امریکی نقصان ہوا ہے، جس کو اس جنگ میں 6 دنوں کی یہ رپورٹ ہی، مگر اب تک جو 12 دن ہو گئے اس کی رپورٹ کے مطابق تو بہت زیادہ نقصان بتایا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف الجزیرہ کو میں کوٹ کرتا ہوں اور دی وال اسٹریٹ آف جرنل اخبار ہے امریکی، اور اس کے علاوہ ABC نیوز وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف اسٹوری چھپی ہے انہوں نے، اس میں کہا گیا ہے کہ اب ایران جو ہے پہلے جو UK سے اس کا سسٹر تھا ریڈار، اس سے لنک سیٹلائٹ سسٹم ختم کر کے اب چائنا سے وہ سیٹلائٹ سے
लिंक मिला दिया है, जहाँ से वो अपने टारगेट जो सारे हैं वो मुकम्मल तरह पे कंप्लीट कर रहा है। उसे रास्ते में उसके मिसाइलों को रोकने की कोशिश की गई जा रही है, मगर ताहम वो अपनी जो मार्ग टारगेट है वो उसको पूरा करके लौट रहे हैं। तो इसी तरह अब वो चीन भी, जैसे फ्रांसीसी एजेंसी ने कहा था, कि हमने पहले प्रोग्राम में आपको कहा था कि चीन और रूस अब बाज़ाब्ते ईरान की मदद कर रहे हैं, और इस जंग में जो मज़ीद अब आज रूस की जानिब से भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक जहाज़ सामान लेकर ईरान पहुंचा है। तो ये अहम वहाँ डेवलपमेंट है। सिंध में जो है गवर्नर जो है कामरान तेसूरी कुछ दिन कबल उन्होंने एक बयान दिया था गवर्नर हाउस में। उसके बाद जो है पीपल पार्टी ने ये तय कर लिया था कि गवर्नर की अब छुट्टी कराएंगे। हमने आपको पहले प्रोग्राम में कहा था कि गवर्नर की छुट्टी हो जाएगी, तब उसमें कुछ ताख़ीर निकली। अब गवर्नर कामरान तेसूरी को हटा दिया गया है उहदे से, और सिंध में नया गवर्नर मुस्लिम ने हाशमी उसको मुकर्रर कर दिया है। सदर ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, अब वो गवर्नर मुकर्रर हो गए हैं। ताहम गवर्नर तेसूरी की हटाने पर MQM की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, और वो जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बयान भी जारी किया है कि MQM को गवर्नर को हटाकर मुस्लिम लीग नून ने अपना वफाक ने जो बंदा रखा है, तो उस पर हमें एतराज़ात हैं, इस किस्म के बयान आ रहे हैं। ताहम के पीपल पार्टी और MQM के जो मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, उसमें जरदारी साहब ने ये ऐद किया था कि गवर्नर को अब हटाना है। तो पीपल पार्टी ने ये आखिरी में अपना शर्त जो है मुस्लिम लीग नून से मनवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बजट करीब आ रही है। मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल पार्टी साथ खड़ी है। अब पंजाब में भी मुख्तलिफ कमेटी में पीपल पार्टी के जो वादे किए थे वो भी भाई तकमील लाए जा रहे हैं, और मुख्तलिफ कमेटी में पीपल पार्टी के नाम दिए गए हैं। तो ये आम डेवलपमेंट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन दिनों आज सऊदी अरब रवाना हो गए। वहाँ मोहम्मद सलमान बिन जो है सऊदी वली अहद, उनको वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है उसके वज़ीर आज़म, और उसमें आम डेवलपमेंट ये होएगी कि ईरान और सऊदी पर हमने जो है पाकिस्तान सऊदी का जो है पार्टनरशिप है, और जंग में उन्होंने वायदा किया है कि वो दोनों मुल्क में किसी भी हमला होगा कि एक ही मुल्क समझा जाएगा। इसी तरह ईरान को भी पाकिस्तान ने रोका था कि सऊदी पर वो हमले न करें, वरना हमें भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में ये वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचे हैं, और सदर वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात की है। तो वज़ीर आज़म ने मिल बैठ कर इस मामलात पर आगे जो है डेवलपमेंट होनी है। देखते हैं क्या होती है। अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।